तक पहुंचा रहे हैं। रीट परीक्षा के लिए निजी बसों का अब अधिग्रहण होगा। सरकार ने की थी निजी बसों में फ्री सफर की घोषणा और इसके साथ ही कई निजी बस ऑपरेटर अब आनाकानी करने लगे हैं। तो वहीं एक्ट के तहत गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नीट की परीक्षाओं को देखते हुए अभ्यर्थियों को कोई परेशानी न आए, इसके लिए ये कदम उठाया गया था सरकार की तरफ से। लेकिन अब रीट की परीक्षा के लिए जिन बसों का अधिग्रहण किया जाना था, अब वो आनाकानी करने लगे हैं संचालक। सरकार ने इन बसों को अधिग्रहण करने की मांग की थी, तो कहीं निजी बस ऑपरेटर अब इस पूरे मामले में आनाकानी कर रहे हैं। एक्ट के तहत गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। लोक सेवा वाहन अधिग्रहण एक्ट के तहत अब इन पर कार्रवाई की जाएगी। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। रीट की परीक्षाओं के लिए निजी बसों का अधिग्रहण होना था और इसके साथ ही सरकार ने निजी बसों में फ्री सफर की घोषणा की थी, इसलिए ये अधिग्रहण किया जाना था। कई निजी बस ऑपरेटर अब इस पूरे मामले में आनाकानी करने लगे हैं, जिसे देखते हुए गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो वहीं लोक सेवा वाहन अधिग्रहण एक्ट के तहत अब इन पर कार्रवाई की जाएगी। रीट की परीक्षाओं में किसी भी तरीके से अभ्यर्थियों को कोई परेशानी न आए, इसके लिए सरकार प्रयासरत है और सरकार ने निजी बसों में फ्री सफर की घोषणा कर दी थी। और इसके साथ ही अब जो निजी बस ऑपरेटर हैं वो आनाकानी कर रहे हैं, जिसके तहत गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है उनको और इसके तहत ही कार्रवाई की जाएगी। बड़ी खबर लगातार बनी हुई है आपकी टीवी स्क्रीन पर। रीट परीक्षाओं को लेकर के जानकारी है, जहां पर निजी बसों का अधिग्रहण होना था। सरकार ने निजी बसों में फ्री सफर की घोषणा की गई थी। इसी खबर पर तमाम अपडेट लेकर के हमारे साथ हमारे सहयोगी दिनेश डांगी जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। दिनेश, जिस तरीके से सरकार पूरी तरीके से प्रयासरत थी कि रीट परीक्षाओं में अभ्यर्थियों को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, अब क्या पूरा मामला सामने आ रहा है इस पर? किया था कि रोडवेज बसों में पर्याप्त, क्योंकि लाखों की तादाद में अभ्यर्थी रीट एग्जाम देने जाएंगे, तो ऐसे में निजी बसों में भी उनके निःशुल्क सफर की घोषणा की थी। लेकिन कई प्राइवेट बस ऑपरेटर सहयोग नहीं कर रहे थे या डीजल के पैसे मांग रहे थे, इस तरह की दिक्कत आ रही थी। तो ऐसे में सरकार ने अब एक सरकारी दस्तावेज यानी गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और जो राजस्थान लोक सेवा अधिग्रहण अधिनियम है उसके तहत जो प्राइवेट निजी बसें हैं उनको भी अधिग्रहित किया जाएगा, ऐसे आदेश जारी कर दिए गए। और अब सरकार कानूनन यानी एक्ट के तहत किसी भी बस को उपयोग में ले सकती है, उसको सीज कर सकती है, अधिग्रहित कर सकती है और बिल्कुल भी जो ऑपरेटर है वो एक्ट के तहत अब मना नहीं कर पाएंगे। जी दिनेश, इसके साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि परीक्षाओं में ज्यादा समय नहीं है अभी, लेकिन किस तरीके से पूरी तैयारियां की जा रही है सरकार की तरफ से, केंद्रों को लेकर के क्या तैयारियां की गई है? जी देखिए, 26 सितंबर को एग्जाम होना है। करीब 17 लाख अभ्यर्थी एग्जाम देंगे। 33 जिलों में एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं। करीब 2.5 लाख अभ्यर्थी राजधानी जयपुर में ही एग्जाम देने आए। इसके लिए उनके रहने, खाने पीने और साधनों के जरिए आने जाने के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं और भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया जा रहा है ताकि किसी तरह का जो कानून व्यवस्था है वो नहीं बिगड़े। ये तमाम तरह के इंतजाम किए गए हैं। सीसीटीवी कैमरे से एग्जाम सेंटर की निगरानी होगी। तमाम जो पेपर राजकीय सरकारी कर्मचारी ले जाएंगे उसकी वीडियोग्राफी होगी। कोई भी कर्मचारी उस दौरान फोन का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा और इसके अलावा नकल में अगर सरकारी कर्मचारी की कोई भूमिका सामने आएगी तो उसे सीधे बर्खास्त किया जाएगा। किसी संस्थान का रोल आया तो जीवन भर के लिए उसकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। ऐसे कठोर फैसले यहाँ पर लिए गए हैं क्योंकि लंबे समय बाद 30,000 पदों के लिए रीट एग्जाम होने जा रही है। तो सरकार किसी तरह की लापरवाही नहीं बरतना चाहती। वो खुद सीएम अशोक गहलोत सीधे मॉनिटरिंग किए हुए हैं। जी दिनेश, आप बने रहिए हमारे साथ, आपसे और भी तमाम अपडेट लेते रहेंगे।